हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 13 हमारे नवंबर ट्रेडिंग चैलेंज का। इससे पहले कि नवंबर आज की बात करें डे 13 की, मैं डे 11 और डे 12 के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये 2 दिन भी मैंने ट्रेड किया था बट मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेड मैंने समथिंग यहाँ पे बनाया था। ओके, जो कि बहुत बहुत छोटा ट्रेड था बट क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया उसको मैंने, और आखिरी में उस ट्रेड ने यहाँ पे हमारा एसएल हिट किया। और फिर यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल गया, अब काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिला था। ओके, बट उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, एक ट्रेड लिया था बट यहाँ पे इस ट्रेड में यहाँ पे समथिंग मैंने एंट्री बनाई थी और उसको मैंने होल्ड किया था नेक्स्ट डे तक। बट यहाँ पे देखिए ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, हमारे डायरेक्शन में ओपन हुआ, बट उसके बावजूद भी हम उस प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाए क्योंकि उस समय हम क्योंकि मैं ऑलरेडी थका हुआ था तो मैं काफ़ी लेट होता उस दिन। और उस वजह से प्राइस हमें कम से कम यहाँ पास कहीं मिला और उसमें भी हमें लॉस बुक करना पड़ा। फिर उसके बाद जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया तो यहाँ पे लिया और उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ। तो ओवरऑल जो कल का दिन था वहाँ पे हमने काफ़ी हैवी लॉस फेस किया, जिसके चलते हमारा कैपिटल पे काफ़ी इम्पैक्ट कर पड़ा। तो अगर आप 2 दिन का देखोगे यहाँ पे तो दोनों दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए लगभग 2 दिन में हमें लगभग 16,000 का लॉस हो चुका है, जिनमें कि एक एक जो पहला ट्रेड था हमारा डे 11 का, उसमें देखिए यहाँ पे हमें लगभग 25 सौ समथिंग का लॉस हुआ। ओवरऑल 200 के चार्जेस मिला करके 2700 के समथिंग का हो, 2800 के समथिंग का हो गया। ओके, और जो कल का था अगर आप कल का देखोगे तो लगभग 12,000 के समथिंग का था, जो कि चार्जेस वगैरह मिला करके 13,000 के आसपास कम से कम पहुँच गया था। ओके, तो ये 2 दिन काफ़ी हमें लॉस फेस करना पड़ा, जिस चलते आज हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे ट्रेड्स ही लिए क्योंकि मार्केट जो है ना, जो अगर आप देखोगे, सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो जोन है, ओके, ये जोन है जो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइडवेज होने की चांसेस है जोन में। क्योंकि प्रीवियस अगर आप डेटा देखोगे तो प्राइस इसी जोन पे काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया है, मतलब कुछ भी मूवमेंट करा था प्राइस, कभी गैप अप गैप डाउन, फिर अचानक से ट्रेंडिंग होकर के पूरा मार्केट नीचे गिर जा रहा था। सो कुछ भी मूवमेंट हो रहा था, सो यही एक लेवल था, एक जोन था, सॉरी। तो इस जोन में हमको कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो इस चलते हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिले, और कल का आप मार्केट देख ही रहोगे तो कैसा मार्केट था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा और कुछ मूवमेंट नहीं था। आज सुबह जो जिसने यहाँ पे खुलते साथ शॉर्ट कर दिया होगा, पीई वगैरह बाय कर लिया होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। बट यहाँ पे बाकी कुछ ऐसा खास मूवमेंट नहीं था, पूरे दिन साइडवेज था, कुछ ऐसा खास मूवमेंट नहीं हुआ था। ओके, सो आज क्या हुआ कि जब प्राइस हमें यहाँ पे जब दिखा तो हमने स्कैल्प करने का कोशिश किया। हम वैसे स्कैल्प वैसे थोड़ा कम ही करता हूँ मैं, बट जब भी करता हूँ तो मेरा ये रहता है कि मैं उसमें कम से कम लॉस मेंटेन करके चलूँगा अपना। ओके, सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्राइस को मैंने यहाँ पे देखा कि एक ट्रेंड लाइन को प्राइस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन यही थी और दूसरी ये लेवल की थी। तो जब ये दूसरी वाली इस वाले ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया था, और ये कि रैंड कैंडल देख रहे हो आप इस लेवल की 11:40 की, मैंने इस पे ही यहाँ पे एक पी साइड का पी बाय किया और उसको यहाँ तक के समथिंग का टारगेट अचीव किया हमने। ओके, तो ओवरऑल ये ट्रेड हमारा काफ़ी सक्सेसफुल था। सेकेंड ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, बैंक निफ्टी में काफ़ी समय बाद मैंने ट्रेड लिया है। प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक किया था प्राइस ने, अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो ये जो लेवल था एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस में हमेशा रिजेक्शन या फिर रिवर्सल देखने को मिला है। ओके, सो इस बेसिस पे ही मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे लिया, और जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद से इसको ब्रेक करके भी नीचे ऊपर साइड यहाँ पे निकल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है बट इसके प्रीमियम्स ऑलरेडी ये चीज़ इंडिकेट कर रहे थे कि प्राइस प्राइस शायद से ऊपर ज़्यादा नहीं जाए। ओके, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल के समथिंग मैंने अपना जो भी प्रॉफिट्स थे उसको बुक कर दी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी डाउन आ गया था इस कैंडल पे ही। ओके, सो ये जैसे कैंडल बनना चालू हुई थी, मैंने तुरंत उसको जो भी हमारे प्रॉफिट था वो उसको बुक कर दिया था। काफ़ी छोटा प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक करना पड़ा था। और उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है, ओके, ये लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लेवल है, ये मिड का एक लेवल है हमारे जोन का,
जहाँ पे प्राइस इस लेवल के आसपास आता है और तुरंत रिवर्सल दिखाता है। सो इस लेवल पे जैसे ही प्राइस ने एक क्लोजिंग दी, ठीक है, यहाँ पे इस पे समथिंग क्लोजिंग दी थी और मैंने तुरंत एंट्री यहाँ पे बना ली थी। और एंट्री बनाने के बाद आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिवर्स जैसे ही किया है और यहाँ पे प्रीमियम्स ने दोबारा हमें इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा उतना, तो हमने तुरंत अपनी जो पोजीशंस थी उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था। ओके, फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन जैसे ही अब देखोगे उसके बाद प्राइस नीचे आया और अगर हम होल्ड करते तो यहाँ पे हमारा एसएल चला जाता, और बट हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया था हमारा जो भी पोजीशंस थी। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको जैसे ही ब्रेक किया है मैंने तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, और उसके बाद प्राइस देखिए ये जैसे कैंडल बना रहा था मैंने उसी समय एक पी बाय किया और यहाँ तक का एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे लिया और उसको प्राइस ने अचीव किया यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ जो ओवरऑल हमारा आज का प्रॉफिट अगर देखोगे तो 5,535 रुपये का है। ट्रेड्स अगर देखोगे आप तो लगभग यहाँ पे हमने 4 ऑर्डर मारे हैं, ठीक है, चार चार ट्रेड्स किए हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का एक ट्रेड था, बाकी 3 निफ्टी के ट्रेड थे। ओके, सो ओवरऑल लगभग 5,535 रुपये के हम प्रॉफिट में हमने आज बुक किया। अगर आप फंड देखोगे तो कल जो 2 दिन लॉस हुआ उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। हम लगभग 62,000 के फंड पे मतलब हम आ गए थे लगभग, बट अब इस को हम लग रहा है कि लगभग 50,000 पहुंचा दिया है अब हमने आज के प्रॉफिट अगर ऐड करें तो अब बाकी जो 2 दिन बचते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम जो प्रॉफिट अपना उसको बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते, और बढ़ा पाते हैं तो कितना बढ़ा पाते हैं उस चीज़ को देखते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस।